So students, now we will going to discuss a numerical based on mirror formula and magnification. तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? An object of 4 centimeter in size is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the position, nature and height of the image. ध्यान देना बच्चों, एक ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर से 25 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर है। कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है बच्चों? 15 सेंटीमीटर है। हमें इमेज की पोजीशन, नेचर एंड हाइट बतानी है। तो ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये पोल है। क्या है ये बच्चों? पोल, ठीक है ना, दिस इज पोल पी। पोल और फोकस के बीच, प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस हमें क्या गिवन है बच्चों? 15 सेंटीमीटर, विच इज फोकल लेंथ। तो ध्यान देना बच्चों, दिस फोकल लेंथ की वैल्यू हमें कितनी गिवन है बच्चों? फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना हो जाएगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज 30 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है बच्चों? 25 सेंटीमीटर पे रखा है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखा है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से 30 सेंटीमीटर पे और फोकस पोल से कितने सेंटीमीटर पे? 15 सेंटीमीटर पे। और हमारा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब बिटवीन सी एंड एस के बीच में रखा हुआ है। तो ध्यान देना बच्चों, ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। तो बच्चों हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो मेरी इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और एनलार्ज साइज होगी। तो ध्यान देना बच्चों, यहां से मैं नेचर ऑफ द इमेज तो बता ही सकता हूं। नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो जो इमेज आने वाली है उसका नेचर क्या है बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड थिंग, जो इमेज है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर से तो ज्यादा है। मतलब मेरा जो आंसर आने वाला है वो 30 से तो ज्यादा होना चाहिए। अगर कम आ रहा है मतलब गलती है। तीसरी चीज, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो लेस है किससे? हाइट ऑफ इमेज से। और आई कैन से हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर है किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ इमेज आने वाली है 4 सेंटीमीटर से तो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर मेरा हाइट ऑफ इमेज लेस आ गया 4 सेंटीमीटर से, मतलब मैंने कोई ना कोई गलती करी है। आ रही है बात समझ में? तो ये तो हमने प्रिडिक्शन कर लिया अभी इमेज के पोजीशन, नेचर एंड साइज के बारे में। नेचर हम एग्जैक्ट बता चुके हैं। पोजीशन के बारे में हमने अभी बताया कि बियॉन्ड सी मतलब 30 से ज्यादा होना चाहिए। और हाइट के बारे में हमने ये बताया इमेज की कि वो 4 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमें u गिवन है, हमें फोकल लेंथ गिवन है और हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। तो हम क्या करेंगे? विद प्रॉपर साइन पहले उसको लिख लेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? h1। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हम कैसे लेते हैं बच्चों? पॉजिटिव लेते हैं, बिकॉज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? अलोंग y एक्सिस अबव फ्रॉम दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो क्या हो जाएगा? +4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। और वो कितना गिवन है बच्चों? 25। तो u कितना हो जाएगा? विद साइन -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ कितनी गिवन है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। तो विद साइन फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर कितना आ जाएगा? -15 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना बच्चों, मुझे u गिवन है, f गिवन है। क्या मैं v निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल। कैसे? बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो ध्यान देना बच्चों, अभी मैं सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज निकाल रहा हूं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो जैसे मैंने मिरर फॉर्मूला यूज करा, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/v + 1/u = 1/f। मुझे v निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? जिस क्वांटिटी को निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रख दो, बाकी क्वांटिटीज को राइट हैंड साइड ले आओ। 1/v एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड रह जाएगा, इक्वल्स टू 1/f एज इट इज। 1/u जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा? 1/v = 1/f - 1/u। अब बच्चों आप वैल्यूज पुट करिए। अगर आप पहले वैल्यूज पुट करेंगे तो प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करिए बच्चों। फोकल लेंथ कितनी है? -15 विद साइन। u कितना है? -25 विद साइन। आ रही है बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1/-15 -1/-25। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। और ये माइनस क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये क्या हो जाएगा? 1/v = -1/15 + 1/25। अब क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम हमने क्या ले लिया? 15 और 25 का 75। जैसे 75 हमने एलसीएम लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? -5 आ जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? -5 + 3 होल डिवाइडेड बाय 75। तो -5 + 3 कितना होता है? -2। तो 1/v कितना हो जाएगा? -2 डिवाइडेड बाय 75।
5। तो ध्यान देना बच्चों 1/v अगर -2 डिवाइडेड बाय 75 है तो v क्या हो जाएगा बच्चों -75 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट -37.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? पोजीशन ऑफ द इमेज कितना आ गया 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्योंकि इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है तो इमेज कैसी है बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजीशन क्या है उसकी 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या मेरा इमेज जो मेरी इमेज पोजीशन है वो क्या 30 से ज्यादा आ रही है क्या? यस। और जो इमेज फॉर्म होनी भी थी वो बियॉन्ड सी होनी थी, मतलब जो इमेज डिस्टेंस थी वो 30 से तो ज्यादा ही आनी चाहिए थी और 30 से ज्यादा आई है, मतलब मेरा आंसर क्या है? करेक्ट है। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो यहां से हमने नेचर और पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बच्चों 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बिकॉज v इज नेगेटिव दैट इज व्हाई इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और आई कैन से इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इज व्हाई वी कैन called as, या we can say that nature of the image is real and inverted। तो ध्यान देना बच्चों real and inverted image बनेगी at distance 37.5 सेंटीमीटर in front of the mirror। अब हम बात करेंगे बच्चों साइज या हाइट ऑफ द इमेज की। तो हाइट ऑफ द इमेज हम किससे निकालेंगे बच्चों? यूजिंग व्हाट? यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो ध्यान देना बच्चं अब हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या कहता है बच्चों मैग्निफिकेशन फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अब हम निकालने वाले हैं बच्चों बी पार्ट में हाइट ऑफ इमेज। क्या निकालने वाले हैं बच्चों? हाइट ऑफ इमेज। और हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए बच्चों हम क्या यूज करेंगे? हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला विच इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाय h1 विच इज इक्वल टू -v अपॉन u, where we have to put value of h2, h1, v and u with proper sign convention। तो ध्यान देना बच्चों मुझे h2 दैट इज साइज ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द इमेज मुझे चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है, मुझे v गिवन है और u गिवन है। ध्यान देना बच्चों v कितना गिवन है अभी हमने निकाल लिया -37.5, u कितना गिवन है बच्चों में? u गिवन है हमें -25। सिमिलरली h1 दैट इज ऑब्जेक्ट हाइट कितना गिवन है? +4 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना बच्चों h2 डिवाइडेड बाय h1 इज इक्वल टू -v अपॉन u है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? h2 इज इक्वल टू h1 मल्टीप्लाई -v अपॉन u। ठीक है बच्चों लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। h2 दैट इज इमेज हाइट, h1 कितना है बच्चों? +4 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में तो आंसर सेंटीमीटर में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई माइनस v कितना है बच्चों? v है -37.5 विद साइन डिवाइडेड बाय u कितना है? -25 विद साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? h2 इज इक्वल टू +4 मल्टीप्लाई -37.5 डिवाइडेड बाय 25। अब ध्यान देना बच्चों -37.5 डिवाइडेड बाय 25, एक तो हम क्या कर सकते हैं पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे 5 से एंड सो ऑन। कैलकुलेशन जब करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है? 3/2। तो 37.5 डिवाइडेड बाय 25 कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? +4 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाय 2। 2 को ये बच्चों कितने टाइम्स कर देगा? 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई +2 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा? -6। तो हाइट ऑफ इमेज या इमेज हाइट कितनी आ जाएगी? -6 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो इमेज हाइट नेगेटिव आनी भी चाहिए थी, और जो इमेज हाइट है वो 4 से ग्रेटर भी आनी चाहिए थी, तो वो ग्रेटर भी आई है। तो ध्यान देना बच्चों हाइट ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर, इमेज नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड पोजीशन ऑफ इमेज इज 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आ रही है बात समझ में बच्चों?